अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। रॉयल ओमान पुलिस की जानिब से कल एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि इस मुल्क के तमाम वीज़े बंद हैं। इस मुल्क के तमाम वीज़ों का इजरा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस मुल्क के किसी भी किस्म के वीज़े को अब जारी नहीं किया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, फिलिपीन के ये जो वीज़े हैं इनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है, बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। 31 अक्टूबर 2023 बरोज मंगल से लेकर आने वाले नोटिस तक ये वीज़े अब गवर्नमेंट ऑफ ओमान की जानिब से जारी नहीं किए जाएंगे। अगर आप इन वीज़ों के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहायश पजीर हैं, आप इन वीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? आया आपको सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर वापस अपने वतन जाना होगा या आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए कोई दूसरा इसका हल निकाल सकते हैं? इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करने वाला हूं। आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको हर लम्हा मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से अपडेट रह सकें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है ताकि लोगों की सेविंग बच सके, ताकि लोग जो पैसे जमा करके इन वीज़ों को खरीदने जा रहे हैं वो इन वीज़ों को ना खरीदें, सल्तनत ऑफ ओमान में आने के बारे में ना सोचे, उनके पैसे बच सके। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आपने शेयर करना है। तो मैं आगे चलकर वीडियो की तफसीलात में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त रॉयल ओमान पुलिस की एक स्टेटमेंट चल रही है, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि बांग्लादेश के तमाम वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है 31 अक्टूबर 2023 बरोज मंगल से लेकर आने वाले नोटिस तक। यानी कि बांग्लादेश को विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा, एक्सप्रेस वीजा, शॉर्ट वीजा, वर्क वीजा, किसी किस्म का कोई वीजा अब जारी नहीं किया जाएगा। वर्क वीजे के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बांग्लादेशी भाई हैं वो ये वीजा दोबारा लगवा सकते हैं, रिन्यूएबल करवा सकते हैं, उनका ये वीजा रिन्यू हो जाएगा, मगर नए वीजे अब जारी नहीं किए जाएंगे। बांग्लादेश से नए आने वाले जो लोग हैं वो किसी भी वीजे के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। वर्क वीजा हो, विजिट वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, एक्सप्रेस वीजा हो, शॉर्ट वीजा हो, तमाम वीजे जो हैं उनके ऊपर बांग्लादेश के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल के उसमें आता है टूरिस्ट वीजा, जो कि आपको पता है कि बहुत शॉर्ट वीजा होता है। उसके बाद आता है फैमिली विजिट वीजा। ये फैमिली विजिट वीजा जो है ये भी 3 माह के लिए मिलता है, इसके ऊपर भी पाबंदी है। 3 माह का विजिट वीजा जो है इसके ऊपर भी पाबंदी है। एक्सप्रेस जो वीजा है इसके ऊपर भी पाबंदी है। अगर आप एक्सप्रेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, फैमिली विजिट वीजा या किसी भी वीजे के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं तो आप इसको वर्क वीजे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने, रॉयल ओमान पुलिस ने यह बताया है कि आपको लाजमी से मुल्क छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको लाजमी से ओमान से एग्जिट करके अपने वतन वापस जाना पड़ेगा, फिर आप वर्क वीजे के ऊपर आ सकते हैं, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। यानी कि वो लोग जो अब टूरिस्ट वीजे के ऊपर या विजिट वीजे के ऊपर या फैमिली विजिट वीजे के ऊपर या एक्सप्रेस वीजे के ऊपर या शॉर्ट वीजे के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं और उनका किसी अरबाब के साथ या किसी कंपनी के साथ, किसी शिरके के साथ मामला तय पा जाता है, उनको वीजा मिल रहा है, अब उनको सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्ट होने के बाद दोबारा उस वर्क वीजे के ऊपर इंटर होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी जो वीडियो है आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लाजमी से आपने शेयर करना है ताकि लोगों की जो सेविंग है वो बच सके। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।